नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही लाइफ सेविंग संजीवनी के बारे में बताने वाला हूं। प्लीज डोंट मिस दिस एंड सी टिल द एंड। ये संजीवनी आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, आपको डिजीज फ्री कर सकता है और आपको हैप्पी बना सकता है। जस्ट इमेजिन करिए कि आप अपने लाइफ में बिना कोई डिजीजेस के हैं। आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा खुश हैं। किस तरह से होगा वो जिंदगी? जस्ट इमेजिन इट। इट विल बी सो ब्यूटिफुल, राइट? और ये सब पॉसिबल है। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी जो लाइफ में जो डिजीजेस आती हैं, आपकी बीपी हो या आपकी डायबिटीज हो, आपकी एक्ने हो या आपकी इम्यूनिटी से हो या ऑटो इम्यून डिजीजेस हो, आर्थराइटिस हो, ये सब हमारे एक ऑर्गन के कारण आती है और वो है हमारा गट। क्या आपको पता है कि हमारे गट में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं? 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया। और इसके अंदर में करीब 10,000 प्रकार के डिफरेंट स्पीसीज हैं। और जब हमारी ये बैलेंस बनता है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी 80% होती है और बैड बैक्टीरिया की 20% होती है, तो हमारी पूरी सिस्टम हमारी एकदम बैलेंस्ड होती है और हमें कोई डिजीज नहीं होता। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है, हम जिस तरह से प्रोसेस्ड फूड हम खा रहे हैं, जिस तरह से पेस्टिसाइड से पका हुआ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं, जिस तरह से हमारी जो फास्ट फूड हम खा रहे हैं, इसके कारण क्या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो स्पीसीज है बैक्टीरिया की, वो एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है। गुड बैक्टीरिया कम हो गई है, बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ गई है। इसके कारण हमारी अंदर में तरह तरह के डिजीजेस, ऑटोइम्यून डिजीजेस आप ले लो, आप एक्ने ले लो, सोरासिस ले लो, या फिर आपकी एसिड रिफ्लेक्स, इंडाइजेशन, ये सीबो सीफो, ये सब डिजीजेस बिकॉज ऑफ द बैड बैक्टीरिया हमारे अंदर में डेवलप हो गई हैं। अब इसको अगर हमें संभालना है या हमें अपने आप को डिजीज फ्री करना है, तो हमें इन चीजों को, हमारे गुड बैक्टीरिया को या स्पीसीज को बढ़ाना पड़ेगा, गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा और बैड बैक्टीरिया को हमको किल करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। और ये सब पॉसिबल है। आज मैं आप लोगों को वो सिंपल बट वेरी पावरफुल संजीवनी के बारे में बताने वाला हूं, जो ये आपको कर सकता है। और ये सब आपके किचन में बहुत कम दाम में, आपके किचन में जो उपलब्ध चीजें हैं, उसी के द्वारा हम इस संजीवनी को बना सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अब ये हम देखते हैं कि ये इसका एडवांटेजेस क्या है। जब आप अपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हो या स्पीसीज को बढ़ाते हो, तो इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेज यह है कि जब आप अपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ाओगे, तो आपके अंदर में न्यूरोट्रांसमीटर्स, गुड हार्मोन्स को रिलीज करेगा। जैसे ही आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स गुड हार्मोन्स को रिलीज करेगा, आपके ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी। न केवल दैट, जब आपका गुड बैक्टीरिया बढ़ जाता है, तो आप न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस से आप पार पाओगे। फॉर एग्जाम्पल्स, आपका एल्जाइमर्स हो गया या फिर डिमेंशिया हो गया या पार्किंसंस हो गया, ये सब डिजीजेस आपके बैड बैक्टीरिया के कारण है। यू विल बी फ्री ऑफ ऑल दीज डिजीजेस। नॉट ओनली दैट, व्हेन आपकी गुड बैक्टीरिया अच्छी हो जाएगी, तो आपको अच्छी स्लीप आएगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा और यू विल नॉट बी हैव एनी ऑफ दीज डिजीजेस ऑफ सोराइसिस हो या फिर एक्ने हो या फिर इंडाइजेशन हो। ना केवल दैट, जब आपकी गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी अच्छी हो जाएगी, तो आपका स्किन में शाइन आएगा, आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा और हेयर फॉल मतलब कम हो जाएगा। आपकी स्किन में अपने आप को 20 साल के लगने लगोगे, आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे। सो ये सब एडवांटेजेस है जब आपकी आपकी गट हेल्दी है, आपकी गट की जो बैक्टीरिया का स्पीसीज है वो वापस आ जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़, गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाता है। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं जब आपकी गुड बैक्टीरिया बढ़ जाती है। ये संजीवनी जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, ये उन मदर्स के लिए है जिनके बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं। अगर वो बच्चों को ये संजीवनी पिलाएं
हर दिन, तो 3 से 4 महीने या 5 महीने के अंदर में आप देखोगे कि वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए है, जो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे में कुछ स्किन डिजीजेस हैं, या फिर जो बच्चे एक्चुअली फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये संजीवनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए है, ओल्ड एज पीपल के लिए भी है, जिनके पास बहुत सारे डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। उन सब के लिए भी ये संजीवनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाभदायक है। आप ये देखोगे कि जब इसको यूज करोगे, आपको 2 से 3 महीने के अंदर में आपकी आपकी पूरी चीजें चेंज होने लगेगी, लाइफ चेंज होने लगेगी, आपकी हैप्पीनेस आने लगेगा, आपकी स्किन टाइट होने लगेगी, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, यू विल बी फ्री ऑफ दीज डिजीजेस। इनफैक्ट जब आप इस संजीवनी को पीने लगोगे तो विद इन फ्यू डेज यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंजेस। सो इतना इम्पैक्टफुल है। अब इस संजीवनी को कब कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, कब पीना है, किस तरह से पीना है, ये सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से ये संजीवनी दिखती है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ये है वो संजीवनी। ये आपको एक वाइन की तरह दिख रहा है, बट डोंट वरी, ये एक वाइन नहीं है। ये एक कांजी है, जिसको हम कांजी बोलते हैं। ये कांजी है, और इसको मैं टेस्ट करता हूँ किस तरह से लगता है। वाह क्या टेस्ट है। ये एक बीटरूट कांजी है, और इसको क्या क्या मिलाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, ये मैं अपने घर में बनाया हूँ। हर दिन मैं 2 ग्लास पीता हूँ, सुबह में 1 ग्लास और शाम को 1 ग्लास। एंड यू विल नॉट बिलीव कि जब आप इसको पीने लगोगे, कुछ दिनों के बाद आपके पास ये एडिक्शन टाइप का हो जाएगा कि आप सुबह उठ को इसको पीना चाहोगे, शाम को आपको इसको पीने की ये होगी। और प्लस आपका जो वेगस नर्व है, जो आपका माइंड और आपके गट को नर्व कनेक्ट करता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। अब जब ये एक्टिवेट हो जाता है, तो आप कोई भी चीज खाने से पहले आपका गट आपको ये बता देगा कि आपको ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्या ये खाने से क्या प्रॉब्लम होगा। इस तरह से इम्पैक्टफुल है ये हमारी कांजी, बीटरूट कांजी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बनाया जाता है। ये बेसिकली आपको बीटरूट लेना है। सबसे पहले बीटरूट लेना है, और बीटरूट को आपको उसके छिलका नहीं निकालना, बिकॉज कई लोग बोलेंगे कि आपको छिलका निकालना है, बट छिलका में बहुत सारे विटामिन रहते हैं, बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। तो ओनली ऊपर में जहां से आपके पेड़ आते हैं उसको काटना है, नीचे काटना है, और उसके बाद उसको बीटरूट को छोटे छोटे पीसेस में करके एक जगह रखना है। कैरेट भी आप ऐड कर सकते हो, कैरेट को भी स्लाइस करिएगा, स्मॉल स्मॉल पीसेस करके इसको रख दीजिएगा। और जो पानी आप यूज करोगे, ये पानी आपको टैप वाटर यूज नहीं करना है, बिकॉज टैप वाटर में आपके पास क्लोरीन रहता है। तो क्लोरीन को निकालने के लिए आपको उस पानी को बॉयल करना पड़ेगा, और बॉयल करके उसको ठंडा करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको यूज करिएगा। और बिकॉज क्लोरीन वाटर में हमारी जो बैक्टीरिया है वो बढ़ता नहीं है, या फिर वो फैलता नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं होता है। या फिर आप इसके बजाय आप आरओ का वाटर यूज कर सकते हो डायरेक्टली। और आज तो आरओ सबके घर में है, तो आरओ का वाटर आप डायरेक्टली यूज करके ये बीटरूट के इसमें डाल सकते, बीटरूट उसमें डालोगे, आप कैरेट के पीसेस उसमें डालोगे, और उसके बाद आप रॉक सॉल्ट उसमें डालोगे। रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक हम जिसे बोलते हैं, रॉक सॉल्ट 1 या 2 स्पून डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी, या फिर ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हो। ब्लैक पेपर आप जब यूज करोगे तो आप सेंगा जो गोल मिर्च होती है वो यूज करिएगा। इसके अलावा आप थोड़ा सा इमली भी उसमें डालिएगा, और इसके अलावा आप राई भी डालना है उसमें। चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास बीटरूट के पीसेस, कैरेट के पीसेस, और उसके बाद आप ब्लैक पेपर मतलब गोल मिर्च, उसके बाद आप नमक, सेंधा नमक या फिर रॉक सॉल्ट, और उसके बाद राई। तो ये सब चीजें आप वो डालिएगा, और उस पानी में डालिएगा। और पानी जो है आपको ग्लास जार में यूज करना पड़ेगा, प्लास्टिक नहीं।
याद रखिएगा, प्लास्टिक नहीं, ग्लास जार। बिकॉज क्या होता है कि जब आप प्लास्टिक जब यूज करते हो तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक्स को देता है, और ये माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे स्टमक और हमारे गट लाइनिंग को इम्पैक्ट करता है। सो प्लास्टिक को न यूज करके आप ग्लास बॉटल को यूज करिएगा। 2 लीटर के बॉटल्स आपके पास अवेलेबल है, अमेजोन में आप बाय कर सकते हो। और इस चीज को आप कम से कम 3 से 4 दिन रखिएगा, बिकॉज जब ये चीजें फर्मेंट होती हैं तो बैक्टीरिया उसके अंदर में ग्रो होती है। और चूंकि आपने सॉल्ट यूज किया, और इसके अलावा आप रेड चिली पाउडर भी यूज करेंगे उसमें, तो ये क्या, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट जब आप यूज कर रहे हो तो आपको ये टेस्ट भी आता है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। जिस तरह से मैं अभी आप लोगों को दिखाया, बहुत ही यमी टेस्ट है। सो ये करने के बाद आप 3 या 4 दिन उसको रखोगे तो ये फर्मेंट हो जाएगा। फर्मेंट होने के बाद आप उसको फिल्टर करिएगा और उसको यूज करिएगा डेली 2 ग्लास, और सबको दीजिएगा घर में। आप पीजिएगा, आप अगर पेरेंट है तो अपने बच्चों को दीजिएगा, अपने पेरेंट्स है तो पेरेंट्स को दीजिएगा। और ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आप अगर पीने लगोगे तो पहले हफ्ते के बाद ही आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। और जब आप 3 महीने से 4 महीने तक यूज करोगे तो आपके बहुत सारे डिजीजेस आपके चले जाएंगे, एक्ने आपके चले जाएगा, आपकी इम्यूनिटी की बूस्ट होगी, आपका डाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो रूट आउट हो जाएगा। आपकी जो ऑटो इम्यून डिजीज है धीरे धीरे चले जाएंगे, और अपने आप की आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे। और ये मैंने खुद यूज किया है। पिछले मैं 5 से 6 महीने से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, और मैं 2 बॉटल बना के रखता हूँ। पहला एक बॉटल जैसे ही खत्म होने लगता है आधा से ज्यादा, मैं दूसरी बॉटल तैयार कर देता हूँ, सो दैट मेरा ये खत्म होता है तो वो तैयार रहता है। और सो ये रोटेशन चलते रहता है। तो मेरे को मेरी एनर्जी लेवल्स बढ़ गई है, और मेरे स्किन में एक शाइन आ गया। आप देख सकते हो मैं 60 साल का हूँ लेकिन लगता नहीं हूँ। टचवुड, मेरे पास कोई डिजीज, ना तो बीपी है, ना तो शुगर है, ना तो फिर बैक प्रॉब्लम है, या ना ही एक्ने है। कुछ भी प्रॉब्लम मेरे पास आज के डेट पे नहीं है। मेरे एनर्जी लेवल्स बढ़ गए। सुबह से शाम तक मैं जॉब करता हूँ, शाम को आके मैं फिर अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ, सो दैट मैं आप लोगों तक पहुंचूँ इस तरह के वीडियोस। सो ये बहुत सारे एडवांटेजेस है इस छोटे से इसको कांजी से। सो कांजी आप अपने घर में बना सकते हो। और अगर आपको कोई भी, और ना केवल ये तो एक आपकी फिजिकल चीजें हो गई है और आपकी ऑर्गन्स की बात हो गई, इसके साथ साथ में आपको आपके माइंड पे भी काम करना होगा, मेंटल स्ट्रेंथ भी बनाना होगा। बिकॉज इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। गट और हमारी जो माइंड है ये कनेक्टेड है थ्रू द वेगस नर्व। सो अगर हमको बैलेंस बनाना है, हमको डिजीज फ्री होना है, तो हमारे गट और हमारे माइंड दोनों को कनेक्ट करना है, दोनों को एक्टिवेट, नहीं, वेगस नर्व को एक्टिवेट करना है, गट बैक्टीरिया को बढ़ाना है, स्पीसीज को बढ़ाना है, और माइंड को पॉजिटिव रखना है। सो माइंड पे भी काम करिएगा, अपने गट पे भी काम करिएगा, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करिएगा, और ये कांजी पीजिएगा। ये बहुत ही बहुत ही अनोखी कांजी है, और ये आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपके लाइफ को डिजीज फ्री कर देगा। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, और ये कांजी एक ऐसा चीज है जो आपके लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा, आपकी लाइफ को डिजीज फ्री करेगा, और आपको यंग बनाएगा, और अपने आप को आप 20 साल के महसूस करने लगोगे, जिस तरह से मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। और आप डिसीज फ्री हो गए, आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, आपके रिलेशनशिप्स बढ़ जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, और जिंदगी में चाहिए क्या, आपको सक्सेस अपने आप आएगा। सो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप अपने लाइफ में हर दिन की दिनचर्या में आप इस कांजी को एक पार्ट बनाओगे, और हर दिन सुबह और शाम इस कांजी को पियोगे। और जिस तरह से मैं अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, आप अपने लाइफ को एंजॉय करोगे। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल इमीडिएटली, सो दैट आपको ये नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हैं, जहाँ पे मैंने इसका लिंक दिया है। आप मेरे को 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं, सो दैट मैं आपके साथ 1-to-1 करूंगा। और आपके पास कोई इमोशनल इश्यू है जो आप बहुत दिन से आपको हॉन्ट कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, और आपको अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने से रोक रहा है, एज अ ब्रेक, डी एक्सेलरेटर कर रहा है या ब्रेक कर रहा है, तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट एंड ब्रिंग यू आउट ऑफ दैट, सो दैट आप एक फ्री इंसान हो गए विदाउट एनी इमोशंस, एंड यू विल
go far in your life. So take care of yourself. Have a great day ahead and follow me. And till my next video, take care and Jai Hind.